एक सबमरीन हिंदुस्तान की कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान का जो एरिया है, वाटर है, पाकिस्तानी वाटर, वहाँ पे उसने एंटर होने की कोशिश की और उसके बाद पाकिस्तान नेवी ने उसको मतलब वार्न किया और कहा कि आप यहाँ से वापस निकल जाएं। भारतीय बहरिया की एक और साजिश नाकाम हो गई। पाक बहरिया ने एक और भारतीय सबमरीन का सुराग लगा लिया। उसकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अहमियत क्यों बढ़ गई है? ग्वादर की वजह से। सी पैक का जो ब्लू रूट है, जिसे आप कहते हैं, जो समंदर के अंदर से जाएगा, ये सारा वो रूट है जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी आप जिसे कह सकते हैं पाकिस्तान का, वहां से ये सारी चीजें जाएंगी सी पैक वगैरह की। तो उधर भारतीय नेवी ने ये जो नई आबदोजें ली हैं, ये ली इसलिए हैं ताकि ये डिटेक्ट ना हो, उधर आके ये कार्रवाई कर सकें, जासूसी कर सकें, नजर रख सकें। डिफेंस सर्विसेज के स्पोक्स पर्सन मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार, उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया, कहा कि एक इंडियन सबमरीन कल्वरी क्लास, वो सबमरीन पाकिस्तानी वाटर्स में घुस रही थी और उसको ब्लॉक कर दिया गया। ब्लॉक करने के बाद उसे वापस भेज दिया गया। ये भी बोला कि हम लोग बिल्कुल विजिलेंट थे और हम लोग काबिल आदमी हैं, हम लोग रोक लेते हैं। और पिछले 5 साल में ये चौथी बार है कि हमने इंडियन नेवी की सबमरीन रोकी है। अब सच ये कि जो वीडियो उन्होंने रिलीज की है, ये वीडियो दिख रही है, ऐसी वीडियो, ये इस वीडियो में कुछ दिख नहीं रहा। उन्होंने ब्लर करके, डार्क करके ऐसी वीडियो भेजी जिसमें कुछ देखा ना जा सके। साजिश नाकाम हो गई। पाक बहरिया ने एक और भारतीय सबमरीन का सुराग लगा लिया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय आबदोज को ट्रैक किया और रोका। भारतीय आबदोज को ट्रैक करने का 5 साल में ये चौथा वाकया पेश आया है। भारतीय बहरिया की एक और साजिश नाकाम बना दी गई है। पाक बहरिया ने एक और भारतीय सबमरीन का सुराग लगाकर उसे रोका। ISPR की जानिब से बताया गया है। बिल्कुल, आपको बताते चलें कि ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय आबदोज को ट्रैक किया और रोका। भारतीय आबदोज को ट्रैक करने का 5 साल में ये चौथा वाकया है। एक और सबमरीन है जिसे ट्रैक किया गया है और ट्रैक करने के बाद उसे रोका गया है। एक और साजिश भारत की नाकाम बनाई गई है पाकिस्तान की जानिब से। भारतीय आबदोज को ट्रैक करने का 5 साल में ये चौथा वाकया पेश आया है। भारतीय बहरिया की एक और साजिश नाकाम बना दी गई है। पाक बहरिया ने एक और भारतीय सबमरीन का सुराग लगाकर उसे रोका। ISPR की जानिब से बताया गया है। पाकिस्तान के गहरे पानियों में 5वीं दफ़ा उसने ये मदाखलत करने की नाकाम कोशिश की है। 1 साल पहले भी हमने उनकी एक सबमरीन को पकड़ा था, लेकिन हम पुरअमन मुल्क हैं, हमने उसको मारा नहीं, लेकिन उसको वार्निंग दी ताकि वो वापस चली जाए। और कल भी ऐसे ही हुआ है कि हमने उनको मतनबा किया और आखिरी बार वार्निंग दी है कि इनफ इज़ इनफ, 5वीं मरतबा आप हमारे पानियों के नज़दीक आएँ। अब आए हैं तो हमसे गिला ना करना। और हमारे पास बेशक आलात हर मॉडर्न ना हो या हमारे पास वो आलात ना हो, लेकिन हमारी अजीम फ़ौज है और हमारी पाकिस्तान नेवी का जज्बा जो है वो अजीम जज्बा है। और कोई पाकिस्तान के पानी पे, बर्री पे, बहरी पे, फ़ज़ाई हदूद की तरफ मैली आंख भी नहीं देख सकता। हम अजीम फ़ौज का अजीम मुल्क पाकिस्तान है, अजीम मुल्क पाकिस्तान। यकीन है कि आप लोग दोबारा इस तरह जो है ना, वो जिस तरह वो कॉमेडी फिल्मों में यूं करके बंदा आता है और वो फिर जाके ना, वो जैसे उनको वो घर वाला देखता है तो वो निकल जाता है। तो मुझे लगता है कि आप सबमरीन में जो भी लोग चला रहे थे, लेकिन यकीनन इंडियन नेवी की सबमरीन थी, वो आई है और उन्होंने वायलेशन की है। तो भाई मैं आपको मुतनब्बे कर रहा हूँ शेख साहब की तरफ से, मैं अपनी तरफ से नहीं यार। मैं मेरे पास तो क्या है यार, मेरे पास तो वो गुलेल नहीं है। पता नहीं गुलेल को आप जानते कि नहीं। हम बचपन में होते थे अपने गाँव में, तो हम कहते थे यार हमने शिकार करना है उससे। तो मेरे पास तो वो भी नहीं है, अलबत्ता एक गन वन पड़ी हुई है, तो मेरे पास तो नहीं है। लेकिन शेख साहब ने आपको बता दिया। मैं शेख साहब का मैसेज दोबारा ज़रा रिपीट टेलीकास्ट कर रहा हूँ कि आप लोग सही हो जाएं, ठीक है। ये इंडिया के जो भी हैं चीफ उनके नेवी के या फिर आर्मी के या फिर एयरफोर्स के या फिर उनके जो बाकी डिफेंस मिनिस्टर हैं और मोदी जी हैं, सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर ऐसी बातें अच्छी नहीं होती, आप इस तरह ना क्या करें, ठीक है। और एक बात और मैं आपको थोड़ी सी बता दूं, शेख साहब ने यहाँ नहीं बताया, लेकिन शेख साहब की बात आपको पता होगी कि शेख साहब ने कहा है
कहा था कि हमारे पास पाव पाव और आधा आधा किलो के बम जो है, यकीन करें कहते हैं कि वो हम गुलेल के ज़रिए इस दफ़ा मारेंगे, ठीक है? तो यार थोड़ा-सा मतलब ख़्याल रखो। क्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अहमियत क्यों बढ़ गई है? ग्वादर की वजह से। सी पैक का जो ब्लू रूट है, जिसे आप कहते हैं, जो समंदर के अंदर से जाएगा, ये सारा वो रूट है जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी आप जिसे कह सकते हैं पाकिस्तान का, वहां से ये सारी चीजें जाएंगी सी पैक वगैरह की। तो उधर भारतीय नेवी ने ये जो नई आबदोजें ली हैं, ये ली इसलिए हैं ताकि ये डिटेक्ट ना हो, उधर आके ये कार्रवाई कर सकें, जासूसी कर सकें, नजर रख सकें। इसलिए कि पीस टाइम के अंदर मुझे एक मेरी नेवल सोर्स से बात हुई, वो बता रहे थे कि ज़माने अमन में ये होता है कि इस तरह की जो सबमरीन्स वगैरह होती हैं, वो जाके दुश्मन के इलाकों में थोड़ा-सा बाहर खड़े होके वहाँ पे जासूसी करती हैं, और जिसका बुनियादी मकसद ये होता है कि उनको पता चल सके कि यहाँ से शिप्स की मूवमेंट किस तरह है, तेल के टैंकर कब आ रहे हैं, किधर से जा रहे हैं, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई जंग छिड़ती है, कोई ऐसे हालात पैदा होते हैं, तो फौरन कार्रवाई करके उन चीज़ों को रोका जाए, ब्लॉक किया जाए, उनकी मईशत को तबाह किया जाए, उनके जो ऑयल के रिज़र्व्स वगैरह आ रहे हैं, या ऑयल की जो तवानाई के जो शिपमेंट्स वगैरह आ रही हैं, उनको रोका जाए। इससे क्योंकि आप फिर मुखालिफ को मुतासिर कर सकते हैं, उसकी दिफाई कैपेबिलिटीज को मुतासिर कर सकते हैं। तो ये सबमरीन्स ये करती हैं। कि डिफेंस सर्विसेज के स्पोक्स पर्सन मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार, उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया, कहा कि एक इंडियन सबमरीन कलवरी क्लास, वो सबमरीन पाकिस्तानी वाटर्स में घुस रही थी और उसको ब्लॉक कर दिया गया। ब्लॉक करने के बाद उसे वापस भेज दिया गया। ये भी बोला कि हम लोग बिल्कुल विजिलेंट थे और हम लोग काबिल आदमी हैं, हम लोग रोक लेते हैं। और पिछले 5 साल में ये चौथी बार है कि हमने इंडियन नेवी की सबमरीन रोकी है। अब सच ये कि जो वीडियो उन्होंने रिलीज की है, ये वीडियो दिख रही है, ऐसी वीडियो, ये इस वीडियो में कुछ दिख नहीं रहा। उन्होंने ब्लर करके, डार्क करके ऐसी वीडियो भेजी जिसमें कुछ देखा ना जा सके। पिछली बार उन्होंने ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स जो थे वो दिख रहे थे, तो इंडिया के लोगों ने देखा, इंडियन प्रोफेशनल ने देखा और बोला ये जो एरिया दिख रहा है जहां पे तुम बता रहे हो कि इंडियन सबमरीन डिटेक्ट किए, ये तो बहुत दूर है आपकी सीमा से, ये आपका एरिया कैसे हुआ जहां पे आपने डिटेक्ट किया? तो इस बार उन्होंने ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स में नीचे देखिए ना, ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स जो है वो बिल्कुल खत्म ही कर दिए, हटा दिए। आप कोई नहीं समझ सकता उन्हें क्या है। पिछली बार कैसे क्लियर दिख रहे थे? अगर आप ये बोल रहे हो कि हमारा जो प्लेन था या हमारा जो डिटेक्शन था वो इसी तरीके के कैप्चर करता है, तो पिछली बार कैसे दिखे थे बिल्कुल क्लियर कोऑर्डिनेट्स? इस बार कुछ नॉर्थ दिख, एन तो दिख रहा है, लेकिन उसके आगे पीछे क्या है कोई नहीं पढ़ पा रहा उसे। पढ़ेगा कैसे? इसका मतलब आप कुछ गलत फुटेज दे रहे हो ना, आपके दिल में चोर था, आपने गलत फुटेज, आपने कहीं एडिट करके या कुछ गड़बड़ दिया है। इस बार ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स मिसिंग है, और साथ में इतनी खराब क्वालिटी का वीडियो कैसे आ रहा है? इस वीडियो को बेटर करके दिया जा सकता था, या वीडियो बेटर हुआ होगा क्योंकि ये कैमरे का तो नहीं है ना, ये तो रडार का है। जो जैसा पिछली बार आया था वो बहुत क्लियर था, इस बार इतना डार्क वीडियो कैसे आया? और उसको और डार्क किया गया है, ये दिख रहा है ये और डार्क किया गया है। इतने आसानी से डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में आपको तो क्लियर दिखता होगा ना, तो वो क्लियर वाले ही देते। खैर, जो पिछली बार जो आपने वीडियो दिया था उसमें कोऑर्डिनेट्स दिख रहे थे, आपका झूठ पकड़ा गया था, इसलिए आपने इस बार नीचे शायद एडिट कर दिया या कुछ और गड़बड़ की, जो कि ताकि आपके वो ना पता लगे, आपके लोकेशन ना पता लगे जहां के आप बोल रहे हैं। दूसरी चीज, आप बोल रहे हो कलवरी क्लास, इन्होंने साथ में कलवरी क्लास भी दिखाई। साफ इनका झूठ पकड़ा जा रहा है। कैसे पकड़ा जा रहा है? कलवरी क्लास में ऊपर जो आउटलेट है सिर्फ एक है, फोटो में दिख रहा है, इसमें वीडियो में 2 आउटलेट कैसे दिख रहे हैं? ये तो साफ है। ये मैं कोई नेवी का आदमी तो नहीं, नेवी के लोग तो और बेटर बता सकते हैं। ये अभी आए हुए अभी 1-1.5 घंटा ही हुआ, तो इसलिए दिख रहा है। मैं साफ बात देख पा रहा हूं कि ये 2 आउटलेट दिख रहे हैं और उसमें एक ही है फोटो में, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। ये कलवरी क्लास है नहीं है या क्या है हमें नहीं पता। एक तो झूठ पकड़ा जा रहा है, 2 आउटलेट दिख रहे हैं साफ, जो कलवरी क्लास में एक है। साथ में ये भी कि आपने ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स छुपा दिए। तीसरी चीज, क्या हमारी सबमरीन्स ऊपर तैरने के लिए जमीन के नीचे नहीं होती, मतलब पानी के नीचे नहीं होती? हमारी सबमरीन्स पानी के नीचे चलने के लिए बनी है, ये ऊपर क्यों आती हैं? आप और आती भी हैं तो आप ही के पास आती हैं, आप ही के वाटर में। ये गड़बड़ है भाई। चीटिंग भी अकल से होती है।